जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब कि समय और दूरी। तो आइए आज के क्वेश्चंस को, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो देखिए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो जान लेनी चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले आता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल को या सापेक्ष वेग को हम रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं। ये सापेक्ष चाल, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, देखिए ये क्या होता है, दो केस होते हैं हमारे पास। पहला केस ये है कि जब भी दो गाड़ियां या दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हों, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है ए और ये व्यक्ति है बी, अगर वो दोनों एक दूसरे की दिशा में या एक दूसरे की ओर गतिशील हों तो इनकी जो सापेक्ष चाल बनेगी वो क्या बनेगी। देखिए, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और y किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। हमने ऐसा माना है कि a व्यक्ति है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से b की तरफ गतिशील है और जो b व्यक्ति है वो y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से a की तरफ गतिशील है, दोनों। तो इस केस में जो सापेक्ष चाल बनेगी वो क्या बनेगी, केस 1, जब एक दूसरे की ओर गतिशील हों, जब वो दोनों एक दूसरे के, व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो देखिए इस केस में क्या बनेगी, x प्लस वाई, ठीक है, मतलब इन दोनों की चाल का योग ही उन दोनों की क्या बनेगी, सापेक्ष चाल बन जाएगी, ठीक है। और केस 2, अब केस 2 में क्या होगा कि जब वो दोनों एक दूसरे एक ही दिशा में गतिशील हो, जब वो दोनों एक ही दिशा में गतिशील हों, जब वे दोनों एक ही दिशा में गतिशील हों। अब देखिए, अगर दो चीजें हैं या दो व्यक्ति हैं, ये A है और ये है B, ये A और B दो व्यक्ति हैं। अगर ये x किलोमीटर पर r की स्पीड से इस दिशा में गतिशील है और ये B व्यक्ति है, ये y किलोमीटर पर r की स्पीड से सेम या उसी दिशा में गतिशील है। देखिए B क्या कह रहा है कि जब वे दोनों एक ही दिशा में गतिशील हो, तो इस केस में सापेक्ष चाल कैसे बनेगी, यहाँ पे सापेक्ष चाल। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो ज्यादा होगा हम मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, जबकि x y से बड़ा हो, जबकि x y से अधिक है। जो x जो चाल है वो y से ज्यादा है, मतलब कि a की चाल b से ज्यादा है, तब क्या होगा, तब सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे हम, x माइनस वाई, जो भी आएगा वो किलोमीटर पर आर में आ जाएगी, या जो भी यूनिट, अगर उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड दे रखी है तो हमको मीटर पर सेकंड में भी आ सकती है सापेक्ष चाल, ठीक है। तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ, ये दो केस हैं सापेक्ष चाल के केस के, जिनको हमको जानना जरूरी है। पहला केस है कि जब वो एक दूसरे की ओर गतिशील हो, जब वो एक दूसरे की ओर टुवर्ड्स ईच अदर गतिशील होंगे, तो जो सापेक्ष चाल निकलेगी वो दोनों चालों के योग के बराबर होगी। जबकि जो दूसरा केस है, जब वो दोनों एक ही दिशा में गतिशील होंगे, तब जो सापेक्ष चाल निकलेगी वो दोनों की चालों के अंतर के बराबर होगी। ये x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए रिलेटिव स्पीड, और यहाँ पे भी ये रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड दोनों की चालों के योग के बराबर, ये किलोमीटर पर आर, और यहाँ भी ये किलोमीटर पर आर। तो अब आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे
चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने चोर का पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना प्रारंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? मान लीजिए ये यहाँ पे खड़ा है पुलिस और ये यहाँ पे खड़ा है थीफ, मतलब कि चोर। पुलिस चोर, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? ये है 100 मीटर। पुलिस से 100 मीटर आगे कौन है? चोर है। अब जैसे इसने इसको देखा तो इन दोनों ने, इसने भी भागना स्टार्ट कर दिया और इसने भी भागना स्टार्ट कर दिया। ये कितने? ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अब हम ये मानते हैं कि माना पुलिस ने चोर का पीछा, मतलब चोर x किलोमीटर दूर भागने के बाद पकड़ा गया हो। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि माना चोर x किलोमीटर दूर भागने के बाद पकड़ा गया हो अपने प्रारंभिक स्थान से। तो चोर का प्रारंभिक स्थान तो यही है, तो यहां से x किलोमीटर दूर भागने के बाद माना चोर x मीटर में ले लेते हैं, x मीटर दूर भागने के बाद पकड़ा गया। तो अब देखिए क्या होगा। देखिए एक चीज और सोचिए, यहाँ पे दोनों के भागने का समय तो बिल्कुल बराबर है कि जितनी देर तक पुलिस वाला दौड़ा उतनी देर तक चोर दौड़ा, लेकिन इसने इसको पकड़ा क्यों? क्योंकि इसकी चाल ज्यादा थी। पुलिस वाले की जो दौड़ने की जो गति थी वो चोर से ज्यादा थी, इसलिए ये उसको पकड़ सका। जबकि पुलिस वाले ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर भी करी है चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए समय बराबर क्या सूत्र होता है हमारा? दूरी, डिस्टेंस लिख दिया मैंने यहाँ पे, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, दूरी के केस में देखिए पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा? पुलिस वाला एक तो 100 मीटर, पहले तो 100 मीटर, अब उसके बाद x मीटर भी तो तय कर रहा है। ये तो पुलिस वाले ने दूरी तय की है। कैसे? 100 मीटर तो ये कवर करने के लिए दौड़ा। अब यहां से आगे जितना चोर भाग रहा है x, तो वो तो भागना इसको पड़ेगा ही, तो ये भी 100 + x हो गया। और यहाँ क्या आएगा? पुलिस वाले की चाल। तो पुलिस वाले की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हटा दीजिए, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये 10 हमने यहाँ लिख दिया है। अब आगे देखिए, चोर है तो चोर कितना भागेगा? चोर x किलोमीटर भागा है या x मीटर भागा है। अब यहाँ देखिए ये इसकी चाल क्या है? इसकी है 8। और अब आप एक चीज सोचिए, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर में, तो इन दोनों को अब हम किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो आप अगर हम यहाँ पे 5/18 का गुणा करते और यहाँ भी 5/18 का गुणा करते तो क्या होता? दोनों केस में 18 ऊपर जाता, तो 18 से 18 यहाँ ऊपर आने के बाद कटता और ये 5 से 5 भी कटता, तो इसको यहीं काट दीजिए। या अगर आपको टाइम बचाना है तो जब दोनों तरफ सेम चीज हो रही है तो उसको लिखिए ही मत। क्यों लिखकर आप लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं? दोनों केस में हमको ये बदलना तो पड़ता, क्योंकि देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हमने मीटर में मानी है, ये भी 100 मीटर था और ये भी जो डिस्टेंस बनती ये भी मीटर में बनती, पर ये जो चाल है दोनों की दे रखी है, ये किस में है? ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसलिए हमको इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ा। तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो 100 + x बटा ये क्या था? 10 बराबर x अपॉन 8। 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो ये तो क्या बचा? 400 + x। इसके आगे का स्टेप में ये ऐसा साइन लगाकर यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखिए ये क्या बन जाएगा? 4 × 100, तो 400 + 4x, 400 + 4x, और ये देखिए ये 5x बराबर 5x। ठीक है, अब इसको उधर ले जाइए तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 400 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझाता हूं कि यहां पुलिस वाला था, पुलिस वाले से 100 मीटर आगे पुलिस वाले ने एक चोर को देखा। जैसे पुलिस वाले ने उसको पीछे पकड़ने के लिए भागने लगा,
तभी चोर ने भी भागना स्टार्ट कर दिया। तो उसने पूछा था कि चोर कितनी दूरी पर जाकर पकड़ा जाएगा। तो हमने ऐसा मान लिया कि चोर x किलोमीटर दूर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब हमने देखिए दोनों के द्वारा जो समय था, दोनों का जो समय था वो दोनों का समय बराबर था, इसलिए हमने केवल इस इक्वेशन में बना लिया कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी चाल और इसका समय, इसकी माफ कीजिएगा इसकी दूरी, इसका समय, इसकी दूरी, इसका समय, ठीक है। तो इसको हमने बराबर कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों के द्वारा जो भागा गया समय है ना, दोनों के द्वारा लिया गया समय है, वो दोनों के द्वारा बराबर समय लिया गया था, दोनों बराबर समय तक दौड़े थे। लेकिन पुलिस वाले की चाल ज्यादा थी, इसलिए उसने उसको पकड़ा। तो यहां से हमारा ये सॉल्व करने पर क्या है कि 400 मीटर। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से 400 मीटर दूर भागने के बाद चोर पकड़ा जा सकेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें ये बोल रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो कि कार से 5 किलोमीटर पीछे, मतलब कि कार आगे 5 किलोमीटर जीप से। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि जीप 5 किलोमीटर पीछे, या आप ये बोले कि कार 5 किलोमीटर आगे है। तो उनकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? देखिए यह है जीप और यह है कार, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये उसने दे रखा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो कि 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। तो कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो देखिए लिया गया समय, यहां से देखिए लिया गया समय बराबर, अब देखिए हमने ऐसा मान लिया कि x किलोमीटर दूर जाने के बाद जीप उस कार को पकड़ लेगी। माना x किलोमीटर दूरी पर जीप कार को पकड़ लेगी। तो अब यहां से देखिए वही समय बराबर दूरी बटे चाल, तो वही इक्वेशन जमानी है अब हमको जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जमाई थी। तो देखिए जीप के लिए समीकरण क्या बनेगी, देखिए एक तो ये 5 किलोमीटर प्लस x और बटे में इसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए उसके लिए क्या बनेगी x अपॉन 75। अब देखिए यहाँ पे 15 से कैंसिल आउट कीजिए, ये क्या बनेगा 5 प्लस x, और ये 15 से काटा 6 बार, 15 से काटा ये 5 बार, और ये बचेगा x। अब देखिए 25x, 25 प्लस 5x, 5 पंजे 25 प्लस 5x, और ये बचा कितना 6x। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 25 किलोमीटर। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 25 किलोमीटर। ये अभी केवल डिस्टेंस आई है, उसने ये पूछा है कि समय। तो देखिए समय बराबर, अब हम समय निकालेंगे, मतलब अभी तो केवल हमारे पास ये आया है कि कार इस जगह से, अपने प्रारंभिक स्थान से कार 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद पकड़ी जा सकेगी। अच्छा अगर वो ये पूछता कि जीप ने कितनी दूरी पर पकड़ा, तो अब हम क्या करते, इस 25 किलोमीटर में ये 5 किलोमीटर भी जोड़ते, तब हमारा आंसर 30 किलोमीटर आता। तो अब देखिए उसने यहाँ पे ये बोला है समय हमसे पूछा है, तो समय बराबर यहाँ दिख रहा है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल हम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए दूरी कितनी है 25 किलोमीटर, और देखिए चाल कितनी है कार की 75, 25 से काटिए 3 बार। अब ये 1/3 घंटे आया है। अब 1/3 घंटे को अगर उसने 1/3 घंटे दे रखा है ऑप्शन में, तब तो हम इसको राइट कर देंगे। लेकिन अगर उसने मिनट में दे रखा है आंसर, तो हम क्या करेंगे 1/3 को, और 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा करके 3 से काटेंगे 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा हूबहू क्वेश्चन था। उसमें चोर और पुलिस दे रखे थे, इसमें कार और जीप दे रखे था। इसमें ये बोल रखा था कि एक कार है जो कि 5 किलोमीटर आगे एक जीप से, और जीप कार का पीछा कर रही है, तो कार कितने किलोमीटर दूर जाने के बाद, कार कितने समय के बाद पकड़ी जा सकेगी, मतलब जीप कितने समय बाद उस कार को पकड़ लेगी। तो ये हमने
बिल्कुल वैसी की वैसी इक्वेशन जमाई है, दोनों के द्वारा जो समय लिया गया समय था वो दोनों के लिए बराबर था, तो हमने यहाँ से बना दिया और ये हमारा आंसर कि जीप 20 मिनट बाद उस कार को पकड़ लेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर पर आवर होती तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये उसने ये बोला है कि ये एक ट्रेन है, ऐसा ट्रेन मान लेता हूँ, थोड़ा ड्राइंग को आप अवॉइड कीजिएगा। उसने ये बोला है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से औसत चाल से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। अगर इसकी चाल 60 किलोमीटर, अगर इसकी चाल 35 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, ये होती कितनी, 35 किलोमीटर पर आवर होती तो कितना, 15 मिनट देरी से पहुंचती, 15 मिनट देर। अगर इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 35 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो ये 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि दूरी याद करो, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दीजिए। हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ा है कि दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले और दूसरे लेक्चर में क्या लिखाया था, वो लिखाया था कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल डिवाइड बाय चालों का अंतर इनटू समयांतराल। ठीक है, ये जो सूत्र है, ये जो ट्रिक है, ये मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में लिखाई थी कि देखिए अगर इस तरह से दिया हुआ है, दो अलग अलग चाल दी हुई है और हमको समय अंतराल दिया है और हमसे दूरी पूछी है, तो हमको सीधा बस इस सूत्र को लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए चालों का गुणनफल ये हो जाएगा 40 × 35 डिवाइड बाय चालों का अंतर कितना है 5 और समय अंतराल कितना है तो 15, पर ये मिनट में दे रखा है, हमको इसको घंटे में बदलना है। घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 60 का भाग लगेंगे, 15 से एक बार और ये 4 बार, 4 से काटिए, ये 10 बार 5 से काट दीजिए, 2 बार 35 दुआ कितना, ये आ गया 70 किलोमीटर की ये दूरी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए एक बार फिर बताता हूँ, ये एक ट्रेन थी कोई जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। अगर ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची होती तो ये 15 मिनट देर से पहुंचती। तो हमको वो दूरी जो इसने तय की है वो निकालना था, तो हमने ये सूत्र लगाया और हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी या एक एक्सप्रेस गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर जाकर एक्सप्रेस गाड़ी उस मालगाड़ी को पकड़ लेगी। ठीक है, देखिए ये थी कौन, गुड्स ट्रेन। मालगाड़ी को बोला जाता है गुड्स ट्रेन, जो कि कितनी स्पीड से कितनी चाल से रवाना हुई थी, ये हुई थी 40 किलोमीटर पर आवर की, और उसके 2 घंटे बाद। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ये 2 आवर्स, ये डिफरेंस कितना है 2 घंटे बाद, 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद ये एक पैसेंजर ट्रेन जो कि कितनी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना हुई। तो कितनी दूरी के बाद ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये उस मालगाड़ी को पकड़ लेगी। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी हमने कराया, तो वही सूत्र लगा दीजिए। देखिए इसमें भी उसने क्या पूछा है, इसमें भी उसने दूरी पूछा है। तो दूरी के लिए अभी हमने क्वेश्चन किया है, वो क्या था, सूत्र क्या है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय अंतराल। तो देखिए लगाइए इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। चालों का गुणनफल कितना 40 × 60 और चालों का अंतर कितना 20 और समय अंतराल कितना, ये देखिए 2 घंटे। तो यहाँ पे तो उसने घंटे में दे रखा है इसलिए हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में उसने मिनट में दे रखा था इसलिए हमने यहाँ पे 60 का भाग लगाया था। तो अब ये देखिए 20 से काटिए कितनी बार, 2 बार कटेगा और 60 दुआ 40, 60, 20,
60 2 120, हाँ 240 किलोमीटर। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, 40 इसकी चाल थी, 60 इसकी चाल है, ये 20 क्या है चालों का अंतर, तो चालों का अंतर 20 है और समय अंतराल 2 घंटे। 20 से काटिए इसको 2 बार, 60 2 120, 120 2 240 किलोमीटर। मतलब कि दिल्ली से 240 किलोमीटर के बाद ये एक्सप्रेस गाड़ी इस मालगाड़ी को पकड़ लेगी। ये 240 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोल रहा है, यदि एक कार 840 किलोमीटर की निश्चित दूरी एक चाल से तय करती है, अगर कार की चाल 10 किलोमीटर और अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते, कार की वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो देखिए वास्तविक चाल के जो क्वेश्चन है वो हमने कल किए थे, मतलब कि हमारी प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ देखिए उसने क्या बोला है, कार की वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या है कि ये सूत्र हम सबको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र तो हम सबको पता है। और दूरी कितनी दे रखी है उसने, 840 किलोमीटर की। और उसके बाद इसने ये भी दे रखा है अगर कार की चाल 10 किलोमीटर और अधिक होती, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना कार की चाल क्या है, माना कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है, माना कार की चाल x किलोमीटर पर आवर हो तो देखिए कार की चाल, अब यहां पर हम इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। और इसके अलावा हमारे पास यहां से समय का रिलेशन क्या आता है, देखिए टाइम, समय बराबर ये भी क्या आ जाएगा दूरी बटे चाल, तो ये दूरी बटे चाल। तो अब देखिए दूरी तो दोनों केस में 840 किलोमीटर थी, लेकिन चाल क्या हो रही है, चाल में अंतर आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन जमाते हैं, ये देखिए समय बराबर दूरी ये है 840 किलोमीटर, और यहाँ पे पहले केस में क्या थी, हमने जो चाल क्या मानी थी कि वो है x। अब इसमें से हम ये 840 बटा और ये कितनी x प्लस 10। देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूं, समय में कितना अंतर आ रहा है, तो समय में अंतर जो आ रहा है ना वो है 2 घंटे का। 2 घंटे का जो समय में अंतर आ रहा है, ये पहले वाली चाल है, ये बाद वाली चाल है। कि पहले वाली चाल की जो x है ना ये कम, ये क्या है, ये कम है, तो कम का अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्योंकि देखिए इसमें और यहाँ का इसका जो रिजल्टेंट बनता है उनमें अपोजिट रिलेशन होता है, आप खुद सोचिए। और जबकि इस केस में क्या है, इस केस में क्या है चाल, ये देखिए चाल ये बनेगी, तो ज्यादा का भाग लगाएंगे तो ऑब्वियसली इस चीज की जो वैल्यू मिलेगी हमको वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये जब मिलकर ज्यादा आएगा उसमें से जब हम इस चीज को घटाएंगे तभी तो हमारा ये डिफरेंस आएगा कि पहले वो 840 किलोमीटर की जो दूरी है उसने वो इस चाल से तय की और बाद में 840 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय की, तो दोनों में कितना फर्क आ रहा है, वो आ रहा है 2 घंटे का फर्क आ रहा है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 840 को कॉमन ले लीजिए, 840 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x और x प्लस 10, ये इनका एलसीएम आ गया, x प्लस 10 है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 840 तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 10 और ये माइनस और ये x और यहाँ क्या है, ये 2 से ये काटिए कितना 420 बार, ये कटेगा 2 से 420 बार। अब देखिए ये इसको हमने काट दिया, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये x से x गया और ये क्या बचा 10, तो 10 इंटू 420, तो ये 10 इंटू 420 बराबर ये उधर चला जाएगा, तो ये देखिए x प्लस 10। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे, क्वेश्चन हटा दीजिएगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। ये देखिए ये तो क्या बना 4200 और ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 10x। अब हम इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4200 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसमें हमको ये सोचना पड़ेगा ऐसे 2 टुकड़े जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 10x आए, लेकिन उनको गुणा करने पर 42x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसे 2 टुकड़े क्या होते हैं, वो होते हैं 60x और 70x। तो देखिए ये x स्क्वायर प्लस
70 x माइनस 60 x माइनस 42 100 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x रहने दीजिए, x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा x प्लस 70 और यहाँ माइनस का 60 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 70 बराबर 0 और ये आ जाएगा x प्लस 70 और ये आ जाएगा x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए ये x प्लस 70 वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि x बराबर माइनस 70 आ जाएगा, वो होगा नहीं। तो यानी कि x बराबर क्या आ गया, x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गई, ये उसकी चाल आ गई, या उसका आंसर आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बिना द्विघात समीकरण बनाए भी आप ऑप्शन की मदद से कर सकते थे। देखिए वो कैसे, मैं बताता हूं। देखिए मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर मैं इसकी इसमें वास्तविक चाल पूछिए, इस क्वेश्चन में इसने वास्तविक चाल पूछिए कार की, तो मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ। मान लीजिए 50, 60, 70 और ये 80 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर पर आवर। देखिए मैंने ये 4 ऑप्शन रख दिया आपके सामने कि माना इस कार की वास्तविक चाल अगर क्या होती है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, ये हमने ऑप्शन ले लिया। अब मैंने आपको ये बोला है कि इस क्वेश्चन को बिना द्विघात समीकरण बनाए भी कैसे हम करते। तो देखिए सूत्र क्या है, क्या होता है हमारा, दूरी का चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समयांतराल। इसी सूत्र को देखिए इतना बड़ा लिखना पड़ता है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आगे से मैं इस तरह से नहीं लिखा करूंगा, मैं आगे से इसको कैसे लिख दिया करूँगा, चालों का गुणनफल ये V1 इंटू V2 और चालों का अंतर ये क्या हो जाएगा V1 V2 इंटू समय अंतराल के लिए केवल में T। ये सूत्र काम में, अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखूं तो उसको आप ये पढ़िएगा कि देखिए चालों का गुणनफल और ये चालों का अंतर गुणा समय अंतराल। अब देखिए बदलते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन, सबसे पहले हम ऑप्शन ए पिक करते हैं। ऑप्शन ए में अगर हमने चालों का गुणनफल, अगर हमने वास्तविक चाल 50 मानी होती तो ये वास्तविक चाल अगर 50 है तो इससे 10 किलोमीटर ज्यादा जो चाल होती वो क्या बनती, वो बनती 60 और तब अंतर क्या बनता 10 और ये गुणा समय अंतराल। समय अंतराल कितना, 2 घंटा, 0 से 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा 100 इंटू 6, 50 दूआ 100 इंटू 6, तो ये तो आ रहा है 600 किलोमीटर। जबकि उसने दूरी कितनी दे रखी थी, दूरी उसने दे रखी थी 840 किलोमीटर। ये देखिए डी बराबर कितना दिया था, 840 किलोमीटर ये दिया था। तो अगर ये दूरी ऑप्शन से सही आ रही है तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। अब ऑप्शन सी सोचिए, सी पे दे रखा है उसने यहाँ पे 70 इंटू, अगर ये 70 होती वास्तविक चाल तो दूसरी चाल क्या बनती इसकी 10 किलोमीटर ज्यादा वाली, वो बनती 80 और गुणा 2 बटे ये 10। तो 0 से ये 0 काटिए, देखिए 7 8 56, 560 × 56 12, ये हो जाएगा 100,1120। तो ये किलोमीटर, तो ये भी देखिए बहुत ज्यादा। अब 80 वाला तो ऑप्शन पिक करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब अगर इसमें ही ज्यादा आ रही है, इसमें इतनी आ रही है दूरी, इससे इतनी ज्यादा आ गई, तो फिर 80 वाले में तो और भी ज्यादा आ जाएगी। तो अब हम ऑप्शन बी पिक कर लेते हैं। जब हमने ऑप्शन बी पिक करा और इसकी वास्तविक चाल अगर हमने 60 किलोमीटर पर आवर माना तो दूसरी चाल क्या बनेगी 70 किलोमीटर पर आवर। और देखिए चालों का अंतर कितना 10 किलोमीटर और देखिए समय अंतराल कितना 2 घंटा। 0 से 0 काटिए, 7 6 42, 420 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 840 किलोमीटर। यहीं से हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, इससे हमारा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो हम यही समझेंगे कि यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहिए एग्जाम 5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।